हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का 2021 का पेपर क्या था। जो भी बच्चे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उनके बीएड सेकेंड ईयर के लास्ट टाइम के पेपर क्या थे 2021 में। तो बच्चों आज हम रिव्यू करने वाले हैं, बिकॉज ये पेपर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। 2 पेपर नहीं है बच्चा, मेरे पास 4 पेपर हैं, 2 सब्जेक्ट के पेपर नहीं है जो कि गुम हो गए हैं। तो जो मेरे पास पेपर है उन पेपरों का रिव्यू कर रहा हूँ ताकि बच्चे जान पाएँ कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने विस्तृत उत्तरी होते हैं, कितने अति लघु उत्तरी, कितने लघु उत्तरी और कितने कितने नंबर के आते हैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस उठते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों आज के वीडियो में आपको देखने वाले हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों हमारा चैनल स्पेशली आप ही लोग के लिए है। और आज हम जो वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज अर्थमेटिक और रीजनिंग का वीडियो देखते हैं बच्चों, वहाँ तो आपको वीडियोस मिलते हैं। बाकी आपके सीसीएस यू यूनिवर्सिटी से जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट्स भी मैं आपको अपने चैनल पे लाके देता रहता हूँ। तो बच्चों ये आप जैसे देख रहे हैं 2021 का पेपर है, बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, एनुअल एग्जामिनेशन का बच्चा। तो जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है वो जो हमारा सब्जेक्ट था क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल बच्चा, ठीक है। E301 इसका क्या है, सब्जेक्ट कोड है। मैक्सिमम मार्क 40 नंबर्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो हमसे पूछते हैं कमेंट करके, सर हमारा पेपर कितने नंबर का होता है। तो बच्चा आपका पेपर 40 नंबर का होता है, ठीक है। इस 40 नंबर में क्या क्या और कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं देखते हैं। सेक्शन ए आप देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस हैं जिसे आप कहेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्यारे बच्चों इस सेक्शन में कहीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 12 नंबर का होता है। एक प्रश्न 12 नंबर का नहीं, 2 प्रश्न 24 नंबर का होता है। अब 2 प्रश्न 24 नंबर का होगा तो यहाँ जो आपके क्वेश्चंस आए थे, जैसे पहला क्वेश्चन था बच्चा समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व पर विस्तार डालिए। अगर आपने समावेशी शिक्षा पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो सारी चीज़ें आप लिखते चले जाओगे बच्चों। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारे वीडियोज़ के थ्रू आप एक माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप तैयारी करें कि अच्छा लिख पाएँ। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चा आत्म विभव क्या है, इस प्रकार बालकों की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालिए। और तीसरा ये 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्नों का आपको आंसर देना था। उसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं, सहयोगी अधिगम क्या है, इनके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है, इनकी विशेषताओं एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिए। उसके बाद का जो प्रश्न है बच्चा दृष्टिबाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन प्रक्रिया का विस्तृत रूपरेखा का वर्णन कीजिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। तीसरे प्रश्न में आता है समावेशी शिक्षा का संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका का विवेचना कीजिए। यह बच्चों हमारा अगला प्रश्न था। और करके प्रतिभाशाली बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। प्यारे बच्चों आप समझिएगा यह क्वेश्चन हमारा विस्तृत उत्तरीय है। 3 प्रश्न दिए गए हैं और हर एक प्रश्न में अथवा अथवा करके दिया गया है। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न करना है, किन्हीं भी 2 प्रश्नों का आप आंसर दे लें इन 6 प्रश्नों में से और आपका 24 नंबर यहाँ से कंफर्म होता है। अगर एक अच्छी हैंड राइटिंग और अच्छे मीनिंग्स लिखते हैं बच्चों, राइटर्स के नाम भी यूज करते हैं जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में बताया था, तो बच्चों आप एक अच्छी स्कोरिंग यहाँ से ला सकते हैं। ये 24 नंबर में 6 प्रश्न आएंगे जो कि 24 नंबर के होंगे, आपको सिर्फ 2 प्रश्न करना है। ये आपका विस्तृत उत्तरीय का सेक्शन होता है जो 24 नंबर कंप्लीट कवर कर लेता है 40 नंबरों में। उसके बाद बच्चों आपका बनता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के होंगे और यहाँ पर आपको नहीं, प्रत्येक प्रश्न बच्चा आपका 4 नंबर का होगा, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यहाँ भी आपको सिर्फ 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न बच्चा आपका 4 नंबर का होगा। टोटल 8 नंबर के पेपर, 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी 2 क्वेश्चन 8 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो जैसे पहला क्वेश्चन बच्चा यहाँ पर आया था विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं विशेषता बताइए। दूसरा बच्चा सामाजिक रूप में विक्षिप्त बालकों की समस्या। तीसरा है मानसिक रूप से पिछड़े बालक। चौथा है बच्चा समकक्षी शिक्षण। फिर है वेब आधारित अधिगम। अगला है एक आदर्श समावेशी विद्यालय के 4 गुण। समावेशी छात्रों के निर्देशन एवं परामर्श। अध्यापकों के प्रशिक्षण में एनसीईआरटी की भूमिका। अब एक बात आपको इससे आइडिया लग जाना चाहिए बच्चा, जैसे पहला चैप्टर है आपका समावेशी शिक्षा, तो अगर आप इंक्लूसिव जो आपका एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, अगर आपने उसी पे फोकस कर लिया, इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव जो बच्चा आपका समावेशी विद्यालय, समावेशी शिक्षा के ऊपर बातें की गई हैं पहले चैप्टर में, अगर उसी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो कहीं ना कहीं पहला भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे सेक्शन में भी आपके लगभग क्वेश्चन समावेशी से ही आए हैं। ए भी क्वेश्चन समावेशी का है, ए भी क्वेश्चन समावेशी का है, ठीक है। तो यहाँ से लगभग क्वेश्चन आप बच्चों वहाँ से कर पाएंगे चीज़ों को।
क्लियर हुआ। तो यानी एक चैप्टर को भी अगर अच्छे से क्लियर कर लिया जाए तो बाकी हम क्वेश्चनों को कर लेंगे। यानी जैसे यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड होता है ना बुक में आपके, तो किसी भी एक यूनिट को अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं, वैसे शुरुआत का जो पहला यूनिट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा हर एक सेक्शन में, तो उसे अगर आप पढ़ लोगे तो बच्चा एक अच्छी स्कोरिंग ला सकते हो। अगला जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बच्चा, ये आपके यहाँ पर 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के, टोटल 8 नंबर के। तो 24 8 32 8 40 हो जाएगा। इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आपको कितना प्रश्न करना है, 4 प्रश्न करना है। और यहाँ है मानसिक मंदित एवं पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं है, सत्य है कि असत्य है, ट्रू फॉल्स देना है। अस्थिबाधितों की पहचान उनके व्यवहारों से की जा सकती है, सत्य सत्य। निर्देशन एवं परामर्श में कोई अंतर नहीं होता है, सत्य या असत्य बच्चा। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों हेतु की जाती है। देखो समावेशी का क्वेश्चन यहाँ भी आ गया। और बच्चा ब्रेल लिपि का विकास लुईस द्वारा किया गया, सत्य सत्य। हक लाना एक प्रकार का विकार है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे बच्चा, दूसरा क्वेश्चन समावेशी से आ गया। सह शिक्षण का अर्थ है, और बच्चों आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, महिलाओं एवं समानताओं की शिक्षा का संतुति ने की, स्वास्थ्य बाधित बालकों में विद्यालयों में प्रवेश। तो बच्चा आप देख रहे हैं समावेशी से ही काफ़ी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, जो आपका पहला चैप्टर है वहीं से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो इस तरीके से बच्चा आपका ये पेपर होता है 1.5 घंटे का। फिर से एक बात ध्यान देना बच्चा, पेपर 1.5 घंटे का, नंबर 40, विस्तृत उत्तरी में 2 प्रश्न करना है। प्रत्येक प्रश्न आपके 12 नंबर के, लघु उत्तरी में बच्चा 2 प्रश्न करना है। प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर के होंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरी करना है बच्चा, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के। इस तरीके से आपका ये 40 नंबर का पहला पेपर होता है। ऐसे ही आपके सारे पेपर हैं बच्चा। यहाँ पर अगर हम बात करें B.Ed सेकेंड ईयर का ही है, ये हमारा स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट कोड है हमारा 302, और इसका भी वही है बच्चा, टाइम भी वही है, मार्क भी वही है। क्वेश्चंस आप देख लो सारे यहाँ, जैसे अब अति लघु उत्तरी पहले दे दिया है तो कोई बात नहीं। और अति लघु उत्तरी में क्या बोला है, नहीं ये शायद मिसप्रिंट था, मुझे अच्छे से याद है बच्चा, यहाँ पर विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम देते वक्त हम लोग को बताया गया था। और एनी अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, और 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। जैसे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस और 4, अच्छा मैं देख ले रहा हूँ एक बार। हाँ बच्चों, यहाँ पर हमारा वो जो क्वेश्चंस था वो हमारा वही है जो मैं कह रहा हूँ, ये विस्तृत उत्तरी ही है बच्चा। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है और ये सारी चीज़ें बताई गई थी जहाँ तक मुझे याद है क्लास में, क्योंकि यहाँ पर बच्चों विस्तृत उत्तरी में आपको 2 ही प्रश्न का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न देखो यहाँ आगे लिखा भी है कि प्रत्येक प्रश्न आपके 12 नंबर के रहेंगे, यही चीज़ है। अब यहाँ पर जैसा पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय समाज में लिंग विभेद के कारण क्या है, इसको दूर करने के उपाय चर्चा। परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत महिलाओं की स्थिति का सविस्तार वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, यौन उत्पीड़न का अर्थ बताते हुए परिवार में यौन उत्पीड़न के कारण एवं उपाय बताइए। ज्ञान की संरचना में लैंगिक असमानता का वर्णन कीजिए। वर्तमान समय में हिंसा रोकने में सामाजिक मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये आपके सेक्शन ए से थे, जहाँ पर आपको 2 प्रश्न करने थे, प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर के थे। सेक्शन बी में बच्चों आपको 2 प्रश्न करते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर के हैं, वही पैटर्न है। जेंडर स्त्रीकरण क्या है, दूसरा क्वेश्चन है अश्वेत नारीवाद से आप क्या समझते हैं। योगकर्ता सिद्धांत का संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। लड़कियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के बीच में छोड़ देने के केवल 4 कारणों का वर्णन कीजिए। शिक्षा किस प्रकार के जेंडर असमानताओं से मुक्त कर सकती है। पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। योजना बनाने एवं निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का वर्णन कीजिए। बच्चा ए आपका हो गया हो, और यहाँ विस्तृत उत्तरी लिखा है, जबकि बच्चा ए अवतनिष्ठ प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न हमारे 2 नंबर के होंगे, 4 प्रश्न होंगे। कन्या भ्रूण हत्या क्या है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। और बच्चा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बेमेल को बाहर कीजिए, ठीक है। और है यहाँ पर हमारा ऐसे अभिकरण जो महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देते हैं, इनमें से कोई एक उत्तर। और बच्चा सत्ता नारीवाद क्या है, जेंडर अंतर सिद्धांत का केवल सार लिखिए। शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्कूलों में जेंडर को छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है। दहेज का एक सामाजिक बुराई क्यों माना जाता है। और बच्चा एसिड अटैक क्या है। ये प्रश्न आपके थे दूसरे पेपर से, जिसका नाम है स्कूल एंड सोसाइटी। वहीं पर अगला आपका जो पेपर है बच्चा, ये है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्
वर्ल्ड एजुकेशन गांधी जी नई तालीम, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, बच्चा A304 आपका है सब्जेक्ट कोड। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बच्चा, दिस सेक्शन हैज़ 3 क्वेश्चंस, ठीक है। करना आपको 2 ही है, 2 क्वेश्चंस करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर के, टाइम और सारी चीज़ें वही हैं बच्चा। क्वेश्चन कौन कौन से आप देख लीजिए। नई तालीम सामुदायिक सहभागिता से किस प्रकार संबंधित है, यह समुदाय एवं विद्यालय को किस प्रकार जोड़ती है। गांधी जी की नई तालीम का प्रतिमान का विस्तृत व्याख्या कीजिए। कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक एवं आर्थिक महत्व को लिखिए। अनुभवजन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व एवं क्रियान्वयन का विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता की NCF 2005 एवं RTI 2009 के अनुसार समकालीन प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। ये बच्चा आपका अगला प्रश्न था। अगला प्रश्न है विद्यालय की गतिविधियों के अभिभावकों की भूमिका का विस्तार लिखिए। खंड बा में आएंगे बच्चा, रचनात्मक की विशेषता क्या है। नई तालीम में मानवतावादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बुनियादी शिक्षा की विशेषता लिखिए। पाउले फेर के शैक्षिक योगदान बताइए। श्रम का महत्व लिखिए। अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व को लिखिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय सामुदायिक माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य लिखिए। ये सारी चीज़ें बच्चा आपके क्वेश्चंस में आई थी। नई तालीम संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम लिखिए। बुनियादी शिक्षा है। पीड़ितों का शिक्षण विज्ञान किसे कहते हैं। कार्य शिक्षा बल देती है। SMC का पूरा नाम क्या है बच्चा। शिल्प शिक्षा का आर्थिक महत्व लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था। वहीं पर जॉन डीबी द्वारा लिखित किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए बच्चा। SUPW के पाठ्यक्रम में रखे जाने की सिफारिशें किसने की थी। क्षेत्रीय सहभागिता से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लास्ट टाइम आए हुए थे। एक लास्ट मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि जो बच्चे B.Ed सेकेंड ईयर में, ताकि देख लें कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के प्रश्न आते हैं। बच्चा आपका लास्ट चैप्टर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग E401 आपका कोड है। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं, बस क्वेश्चंस हम लोग को रिव्यू करने हैं, क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चा, शैक्षिक मापन को परिभाषित कीजिए। मापन मूल्यांकन के बीच अंतर को संक्षेप में बताएं और मूल्यांकन किस प्रकार के शिक्षक के लिए लाभदायक है। दूसरा क्वेश्चन वहीं पर देखेंगे, शैक्षिक आंकलन के प्रत्यय का वर्णन कीजिए। संकलनात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। ब्लूप्रिंट एवं पद विश्लेषण कर अपने विषय का एक उपलब्धि प्रशिक्षण का निर्माण करें। भारत की परीक्षा प्रणाली में ICT का भूमिका पर चर्चा कीजिए। और बच्चा एक क्वेश्चन आया था, आंकड़ों एवं उनके प्रकारों से आप क्या समझते हैं। माध्य, माध्यक, बहुलक। यहाँ पर बच्चों स्टैटिक्स होती है और ख़ास बात ये थी लास्ट टाइम स्टैटिक्स के क्वेश्चंस नहीं आए थे, जबकि स्टैटिक्स आपकी बहुत आसान होती है। बड़े आसानी से आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को एकदम अच्छा 100 में 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं बच्चों, मैथ के होते हैं। तो जिन बच्चों का मैथ अच्छा है, स्टैटिक्स अच्छी है, वो इसमें अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। बी में बच्चा अलग उत्तरी प्रश्न हमारे 2 नंबर के होंगे। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन हैं, प्रियर्सन सह संबंध का मुख्य गुण क्या है। सामान्य प्रायिकता वक्र का उपयोग कीजिए। वस्तुनिष्ठता शब्द को परिभाषित कीजिए। CGPA को संक्षेप में बताइए। आकलन का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। रेटिंग स्केल का प्रत्यय क्या है। ग्रेडिंग प्रणाली के गुण के विषय में लिखिए। मध्यमान का कब प्रयोग करते हैं। लास्ट में बच्चा क्या है, अति लघुत्तरी हमारे 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। आंकड़े संकलन का विभिन्न नाम क्या है बच्चा। मनोविज्ञान प्रशिक्षण क्या है। अवलोकन की प्रक्रिया का उपयोग होने वाले पद क्या है। संख्यात्मक आंकड़ों की प्रवृत्ति क्या है। सूचना का संप्रेषण तकनीकी मध्य मध्यमान के सूत्र मानक विचलन क्या है। ग्राफ कितनी प्रकार के होते हैं। और बच्चा हिस्टोग्राम का लाभ, बहुलक का उपयोग क्या है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों हमारे लास्ट टाइम के पेपर 2021 के पेपर में आए थे। 2021 जो हमारा B.Ed का पेपर हुआ था एनुअल एड्स का, तो हमारा बस मेन उद्देश्य यही था कि जो बच्चे B.Ed सेकेंड ईयर में हैं वो देख पाएँ कि उनके पेपर्स कैसे होते हैं, किस तरह के उनके पेपर उनके एग्ज़ाम में आए थे। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।